Assalamu alaikum guys, this is me Ahmed Raza and you are watching how to do this. Today is the third lecture of jQuery syntax. Today we will learn what is jQuery syntax. The jQuery syntax is tailored made for selecting HTML elements and performing some action on the elements. Okay, हम HTML element को select करेंगे और उस पर कुछ action perform करेंगे. Basic syntax is $, parentheses, selector, dot action and then parentheses. ओके सबसे पहले हमने $साइन लिखना है. $साइन क्या करता है? $साइन टू डिफाइन एक्सेस jQuery. ठीक है. सेलेक्टर क्या वर्क करेगा? सेलेक्टर टू क्यूरी और फाइंड HTML एलिमेंट्स. जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था कि हम HTML एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग सेलेक्टर. ठीक है, टैग नेम, क्लास नेम या बाय आईडी. ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं. तो इसमें भी jQuery में भी हम HTML एलिमेंट को ऐसे ही फाइंड करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास एक्शन आता है. अ jQuery एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द एलिमेंट्स. एक्शन मेन टू से आप किसी एलिमेंट को हाइड करना चाह रहे हैं, किसी को शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, या किसी बटन पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो ये एक्शन उस वजह से हम परफॉर्म करेंगे. ठीक है, आपको सिंटैक्स समझ आ गया. डॉलर पैरेंथेसिस में सिलेक्टर डॉट एक्शन. ओके, चलिए हम इसे सबलाइम पे थोड़ा सा एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने अपना सबलाइम ओपन कर लिया है जहाँ पे मैंने CDN jQuery का दिया हुआ है. ठीक है, मेक श्योर आपका इंटरनेट एक्टिव हो. तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का कोड लिख लेता हूँ. स्क्रिप्ट. ठीक है, आपको पता है कि jQuery को जब भी हमने लिखना है इसको स्क्रिप्ट टैग में ही लिखना है क्योंकि jQuery लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की. ओके, तो सिंटैक्स में हमने देखा था सबसे पहले आपने $साइन लिखना है. ठीक है, सॉरी इससे पहले मैं यहाँ पे दो चीज़ें क्रिएट कर लेता हूँ. एक P. ठीक है, बहुत ही फेमस सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड. यहाँ पे मैंने वो क्रिएट कर लिया. ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ बटन. उसके अंदर सिर्फ सिंपल लिख देता हूँ हाइड P. ठीक है, अब मैं आता हूँ jQuery का सिंटैक्स लिखता हूँ. ठीक है, मैं लिखूँगा सबसे पहले $साइन पैरेंथेसिस और यहाँ पे मैंने लिखना होता है सिलेक्टर. सिलेक्टर मैं किसे सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ? P को. अब बाय आईडी भी कर सकते हैं, क्लास नेम भी कर सकते हैं, टैग नेम भी कर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ टैग नेम से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा P. ये एक्सेस हो गया. डॉट. अब हमने एक्शन इस पर परफॉर्म करना है. ठीक है, सॉरी सबसे पहले मैं बटन को एक्सेस कर लेता हूँ. बटन. ओके, अब यहाँ पे हमने इस पे एक्शन परफॉर्म करना है. तो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ क्लिक. ठीक है, क्लिक. ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली ही jQuery का मुझे फंक्शन बना के दे दिया है. ठीक है, इवेंट हमारा अभी कोई भी नहीं है, इसके बारे में लेटर पढ़ेंगे हम कौन सा परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, अब इनसाइड दिस फंक्शन मैं क्या करना चाह रहा हूँ? P को हाइड करना चाह रहा हूँ. तो सेम वैसे ही उसे एक्सेस करूँगा. $साइन पैरेंथेसिस में टैग नेम से P डॉट हाइड. सिंपल मैं लिख दूंगा हाइड. ठीक है, तो यहाँ पे उसने फंक्शन एक हमें परफॉर्म करके दिया और ये स्पीड है उसकी कि कैसे वो हाइड होगा. ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल के साथ. ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि सिंटैक्स हम कैसे लिख सकते हैं. ओके, लेट्स सी. मैंने इसे किया सेव. ओपन इन ब्राउज़र. तो ये देखिए मेरे पास P भी शो हो चुका है और हाइड P भी बटन भी शो हो चुका है. जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये स्लाइड होके हाइड हो गया है. ठीक है, तो ये देखिए jQuery से ऑटोमेटिकली एनिमेशंस भी हमारी आ चुकी हैं और मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो P हाइड भी हो चुका है. आई होप आपको jQuery के सिंटैक्स की समझ आ गई होगी और ये एग्जांपल भी समझ आ गई होगी. लेटर ऑन हम पढ़ेंगे कि सिलेक्टर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कुछ इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.